दोनों क्लास टॉपर्स, साइंस प्रोजेक्ट के विनर्स, एंड नाउ बंकिंग स्कूल. आई एम रियली शॉक्ड एंड डिसअपॉइंटेड इन बोथ ऑफ यू. एंड प्रॉक्सी अटेंडेंस, व्हाई? दिस इज अनएक्सेप्टेबल. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रिंसिपल सर. वी आर इक्वली शॉक्ड. यू शुड पनिश देम. टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन, प्लीज. सर वी आर रियली सॉरी. सॉरी सर. दोनों की परफॉर्मेंस को देखते हुए और क्योंकि ये तुम लोगों की पहली मिस्टेक है, इसलिए हम इस बार सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोई लीनियंसी नहीं होगी. बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं. आई वांट कंप्लीट फोकस ऑन योर स्टडीज. डू यू अंडरस्टैंड? You may go now. And remember, I'm watching both of you. तुम्हें होगा क्या है नंदिनी? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? I'm sorry आंटी. बंक का आइडिया मेरा था. नंदिनी को मैं झूठ बोलकर ले गया. इनफैक्ट जब उसे पता चला तो वो स्कूल जाना चाहती थी. मैंने फोर्स किया कि स्कूल का लास्ट ईयर है, एक दिन बंक का एक्सपीरियंस होना चाहिए. नंदिनी की कोई गलती नहीं है. इट्स माय फॉल्ट. पर नंदिनी कोई 10 साल की बच्ची नहीं है जो फोर्स करवा के उसको कोई कुछ भी करवा ले. वो मना भी कर सकती थी. राइट नंदिनी? और तुमसे तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था विक्रम. वेरी बैड. तो वो नंदिनी है. कौन पापा? द गर्ल, द स्पेशल वन हु लेफ्ट अ मार्क ऑन यू. ऐसा कुछ नहीं है पापा. हम लोग सिर्फ दोस्त हैं, बचपन से जानते हैं एक दूसरे को. यू नो दैट. माय डियर, सोल्जर जब कुछ कमिट करता है ना तो हमेशा उसे पूरा करता है. अगर तुम्हें नंदिनी पसंद है, अच्छी लगती है, तो से यस सर. यस सर. Nandini is a wonderful girl and I'm very happy for both of you. अभी यंग हो तुम दोनों, साथ में रहोगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा. लेकिन मेरी एक बात याद रखना, woman deserves respect always. और कभी उसका दिल मत तोड़ना. नेवर डैड. लाइफ में कभी नहीं. It's like my boy. Come. मुरली, आई एम सॉरी. हमें तुम्हें झूठ बोलकर बंक नहीं करना चाहिए था. हम तुम्हें बताने ही वाले थे. नंदिनी, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं. जरूरत है मुरली. तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो और बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं. इट्स ओके नंदिनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क नहीं पड़ता, पर मुरली हमें बहुत गिल्टी फील हो रहा है. तुम्हें बुरा नहीं लगा? नहीं. अगर हम तुम्हारी जगह होते पर हमारे बेस्ट फ्रेंड ने हमसे झूठ बोला होता ना, तो हम बहुत गुस्सा होते उस पर. डोंट वरी नंदिनी, मैं तुमसे गुस्सा नहीं. हमें तुमसे कुछ बात करनी थी. 2 मिनट है तुम्हारे पास? कहाँ जा रहे हो? हम दोनों तो यहाँ बैठते हैं ना. बहुत दिन हो गए दीपू के पास बैठे हुए, तो अब से वहीं बैठूंगा. और उसे कुछ हेल्प भी चाहिए पढ़ाई को लेके. क्या हुआ? कुछ नहीं. कब से यहाँ? क्यों, तुझे कुछ प्रॉब्लम है? अगर है तो मैं चला जाता हूँ. अरे नहीं नहीं भाई, बैठो बैठो. यहाँ पे तो देखो लिखा पड़ा है, टूटे फूटे बंदों का टेबल. क्या बात है मुरली बेटा, तुमने हम सबको यहाँ बुलाकर बैठाया क्यों है?
मम्मी आप भी आओ ना। आ रहे हैं, ये चाय साथ में लेकर आते, रुको जरा। अरे चाय वाय छोड़ो, पहले आके सुन तो लो कि बोल क्या रहा है मुरली। लेकिन वो सलोनी तो अपनी सहेली के यहाँ गई है, हैं? पहले मुझे आप लोगों से बात करनी है। पहला सवाल, अरे बाप रे, तू परीक्षा लेगा हमारी, हैं? मेरी पढ़ाई से आप लोग खुश है क्या? टॉप किया है तुमने, सब खुशी होंगे। क्यों भाई साहब? हाँ, आप लोगों को यकीन है कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा? मुरली क्या हुआ बेटा, किसी मुसीबत में फंस गया है क्या? नहीं पापा, मैं बस इसलिए पूछ रहा था कि जब मैं अकेला रहूंगा तो आपको मेरी फिक्र ना हो। तो अकेला क्यों रहेगा तू, हैं? हम फिर से कहीं जा रहे हैं क्या? मैं जा रहा हूँ मम्मी। स्कूल के बाद मुझे दिल्ली जाना है, कॉलेज के लिए। दिल्ली? पर क्यों? अरे ऐसे कैसे, मतलब दूसरे शहर में तुझे अकेला क्यों भेजेंगे हम? अरे मम्मी, मोहित भैया है ना वहाँ पे, उनके साथ रह लूंगा और कॉलेज के साथ साथ सरकारी नौकरी की भी तैयारी हो जाएगी। मगर मुरली ये सब तो यहाँ पटना में भी हो सकता है। और नहीं तो क्या, वहाँ तेरे खाने पीने का कौन ध्यान रखेगा, हैं? नहीं नहीं, कहीं नहीं जाएगा। आप समझाइए ना इसे, क्या बोल रहा है ये? और सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए तो यहाँ भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, हम कोई अच्छा सा ढूंढ देंगे। पर चाचू, दिल्ली में और भी ज्यादा अच्छे हैं और कॉलेज भी बेटर है। पर बेटा, यहाँ तेरा अपना परिवार है, परिवार को छोड़ के तू इतनी दूर क्यों जाएगा? कोई जरूरत नहीं है, ना ना। मुरली तू वाकई में कॉलेज के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है? हाँ पापा, मैंने पहले नहीं सोचा था, पर जब से मैं मेहनत करके फर्स्ट आया हूँ तब से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं ये भी कर सकता हूँ। पर उसके लिए मुझे दिल्ली जाना होगा। प्लीज जाने दो ना पापा। 16 साल के लड़के को इतनी दूर अकेला भेज देंगे? बाद में तो इससे जाना ही है इधर उधर। बच्चे कुछ जो 2-4 साल बचे हैं वो तो कम से कम साथ में हम लोग गुजार लें, पर नहीं आप तो। सविता, अपने स्वार्थ के लिए ना हम बच्चे के सपने पे रोक नहीं लगा सकते हैं। जाएगा मुरली दिल्ली। मगर भाई साहब, बस कोई बहस नहीं चाहिए मुझे इस बारे में। जा बेटा, जा दिल्ली जा। थैंक यू पापा। मम्मी, दिल्ली पास में ही तो है, आता रहूंगा मैं। जाने के लिए तो कह दिया है, लेकिन इतने पैसों का इंतजाम कैसे करोगे आप? अरे करेंगे इंतजाम, ले लेंगे कर्जा वर्जा बैंक से। तुम क्यों चिंता कर रही हो सबकी, मैं हूं ना। ठीक हो ना तुम बेटा? कुछ परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं है पापा। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या हुआ? तुम्हारी आंख में पानी क्यों? नहीं, वो थोड़ा कुछ कचरा चला गया था। कचरा ही है या कोई और बात? कचरा ही गया है पापा। क्या हुआ, आप बार बार ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल कभी कभी ना वजह कुछ और होती है और हम बताते कुछ और। अरे पापा, आंख में कचरा ही गया, आप उसे बार बार। मैं लेकिन कचरे की बात नहीं कर रहा। तुमने ना यूं अचानक से दिल्ली जाने का फैसला ले लिया, उस फैसले की असली वजह क्या है? नहीं, जाओ दिल्ली जाओ, अच्छी बात है, हम भेजेंगे तुम्हें।